वेलकम बैक टू साइंस एली चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएच स्केल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीएच स्केल के बारे में यहाँ पे लिखा क्या गया है। यहाँ पे देखो, पीएच स्केल जो होती है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर होती है, जो बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला के बनाया जाता है। और पीएच स्केल का सिर्फ एक ही काम होता है कि हम उसे डिटरमाइन कर सकें कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। पीएच स्केल से हम ये बता सकते हैं कि एसिड के अंदर कितने H+ आयंस हैं, बेस के अंदर कितने OH- आयंस है, और कितना स्ट्रॉन्ग वो एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग वो बेस है। तो जो पीएच स्केल होती है, इसका दूसरा नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसे कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिलके बनाया जाता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। अब ये अलग अलग कलर दिखाता है अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे, एसिड के या बेस के। अलग अलग हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा तो अलग अलग ये हमें कलर दिखाएगा, जिस कलर को हम देख के बता पाएंगे कि ये इसका पीएच 7 है, 6 है, 10 है, जो भी हमारा पीएच होगा उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का। अब देखो, जो पीएच में पी होता है वो उसका मतलब होता है पोटेंस, जिसका जर्मन में मतलब होता है पावर। पी का मतलब पोटेंस है, जिसका जर्मन में मतलब होता है पावर, और एच का मतलब है हाइड्रोजन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन की पावर की बात करें, हाइड्रोजन के आयंस कितने हैं उसका डिस्कशन करते हैं पीएच स्केल में। ठीक है, आगे देखो क्या कहा गया। आगे कहा गया कि पीएच रेंज फ्रॉम 1 to 14। जो पीएच स्केल होती है वो 1 से लेके 14 तक होती है। अगर पीएच कम है यानी कि वो सब्सटेंस एसिडिक है, अगर पीएच ज्यादा है तो यानी सब्सटेंस बेसिक है। अगर आपका पीएच लेस देन 7 है तो वो होता है एसिडिक सब्सटेंस। अगर आपका पीएच ग्रेटर देन 7 है तो वो होता है बेसिक सब्सटेंस। और अगर आपका पीएच इक्वल टू 7 है तो वो सब्सटेंस होता है न्यूट्रल। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट लाइन भी वही लिखी गई कि पीएच वैल्यू इज लेस देन 7 देन इट इज एसिडिक, ग्रेटर देन 7 देन इट इज बेसिक। तो ये हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी आम जिंदगी में, रोजाना की जिंदगी में कैसे हमें पीएच काम आता है और कहाँ कहाँ इसके इंपॉर्टेंस है, वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, पीएच इन प्लांट एंड एनिमल्स। एनिमल और प्लांट में पीएच का कहाँ उपयोग है, कहाँ काम आते हैं। तो हमारी जो बॉडी है वो 7 से लेके 7.8 पीएच के बीच में काम करते हैं। सीधी सी बात है, 7 मतलब क्या होता है, न्यूट्रल पे काम करती है। हमारी बॉडी न्यूट्रलिटी मेंटेन करती है, न्यूट्रल पीएच पे ही अच्छी तरह काम कर पाएगी, ना कि ज़्यादा एसिडिक पे काम कर पाएगी, ना ज़्यादा बेसिक में काम कर पाएगी। तो यहाँ पे न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि एसिड रेन जो होता है, जो भी एसिड रेन होता है, सीधी सी बात है, एसिड इसके अंदर आया है, एसिड रेन में एसिड वर्ड आया है, तो 7 से तो कम ही होगी। बट इसका जो पीएच होता है वो कम होता है 5.6 से। 5.6 से अगर रेन वाटर का पीएच कम है तो उस रेन वाटर को हम क्या कह देते हैं, एसिड रेन कह देते हैं। अब पीएच इन सोइल। सोइल में पीएच कहाँ काम है, कहाँ पीएच की इंपॉर्टेंस है, वो देखने वाले हैं। अगर एक प्लांट को प्रॉपर ग्रोथ करनी है तो सोइल का पीएच 7 से लेके 7.4 होना चाहिए। तो देखो, एनिमल्स को भी न्यूट्रल चाहिए चीज़ें और प्लांट्स को भी न्यूट्रल चीज़ें चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके। अगर हमारा सोइल एसिडिक है तो टू न्यूट्रलाइज इट, टू आएगा, टू न्यूट्रलाइज इट क्विक लाइम इज एडेड। देखो, अगर सोइल हमारा एसिडिक है, सोइल हमारा एसिडिक है, सीधी सी बात है, इसको न्यूट्रल बनाने के लिए हमको कुछ बेस डालना पड़ेगा। और हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या है, एक बेस है, तो उसको हम डाल देते हैं हमारे खेतों में, जिस वजह से जो एसिडिक सोइल है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरह होती है। अब अगर सोइल हमारा बेसिक हो तो हम उसमें ऐड करेंगे मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट। क्यों? क्योंकि मैन्योर और वर्मी कंपोस्ट होते हैं, उनका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। तो अगर सोइल बेसिक है और अगर उसमें मैन्योर और वर्मी कंपोस्ट डाले जिनका नेचर एसिडिक है, तो दोनों न्यूट्रलाइज करके हमें सोइल दे देंगे जो कि न्यूट्रल होगा, ताकि हमारा प्लांट अच्छी तरह ग्रोथ कर सके। तो यहाँ पे हमने दो इम्पोर्टेंट इसके टॉपिक देखे कि कहाँ पीएच यूज आता है। अब पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच कहाँ काम आता है? हमें पता है कि हमारे पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है जो ब्रेक डाउन करता है फूड को। ठीक है, बट अगर ये स्टमक में एसिड ज्यादा रिलीज हो जाए तो इसकी वजह से हो जाती है एसिडिटी। अब उस एसिडिटी को क्योर कैसे कर सकते हैं हम? या तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस खा लें, या एंटासिड खा लें, या फिर जो इनो होता है, इनो में एंटासिड ही होता है,
तो वो खा ले। एंटासिड का मतलब होता है एंटी एसिड, एंटासिड का मतलब होता है एंटी एसिड, जो कि बेस होते हैं, बेसिस को कहते हैं एंटासिड, जिन्हें हम खा के एसिडिटी को क्योर करते हैं। तो ये 3 हमने इंपॉर्टेंट पढ़े, आगे और पढ़ने वाले हैं हम। पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या था, HCl हमारे पेट में होता है जो ब्रेक डाउन करता है फूड का, बट अगर ज़्यादा निकल जाए मात्रा में तो हमने देखा कि पीएच इन और डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे काम आता है। आगे चलते हैं, आगे देखो क्या है, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके यानी जब दांत सड़ जाते हैं तो उसमें पीएच कहाँ काम आता है, उसमें भी ये देखिए पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है। पीएच की वजह से, पीएच कम होने की वजह से हमारे दांत सड़ जाते हैं। देखो, पीएच ऑफ माउथ इज लेस देन 5.5 देन टूथ डिके ओकर्स। देखो हमारे माउथ का जो पीएच है, माउथ का पीएच वैसे होता है 5.5, बट अगर उससे कम हो जाए तो हमारे दांत सड़ने लग जाते हैं। और वो कम कब होता है, जब भी हम खाना खाते हैं, हमारे खाने में होते हैं बैक्टीरिया, जिस वजह से वो खाने के जो बैक्टीरिया है वो एसिडिक हो जाते हैं, और जिस वजह से एसिड हमारे मुंह में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। और जैसे कि एसिड यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5.5 से कम हुआ तो सीधी सी बात है कि टूथ डिके हो जाएगा। अब देखो, टूथ एनामल इज मेड अप ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टूथ एनामल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटेट, या फिर दूसरा नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो जो हमारा टूथ एनामल यानी हमारे दांत स्वयं किस चीज से बने होते हैं, 2 नाम दिए हैं, दोनों सेम ही पदार्थ के नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटेट और कैल्शियम फॉस्फेट, दोनों सेम ही है। तो इन चीजों, इनसे हमारा दांत बना हुआ है। एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। क्या कह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे मुंह में, वो जो हमारे जब हमने खाना खाया तो शुगर और फूड पार्टिकल रह जाते हैं दांत में, तो उनको तोड़ के बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं, जो एसिड मुंह में ही रह जाता है खाने के बाद। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि जब भी आप कोई मील लो तो उसी के बाद इमीडिएटली आपको ब्रश करना चाहिए। क्यों? इसी वजह से, ताकि जो बैक्टीरिया है वो एसिडिक मीडियम में आपको टूथ डिके ना हो जाए, क्योंकि लंबे समय तक बैक्टीरिया प्रेजेंट हो गए, लंबे समय तक एसिड बनेगा, लंबे समय तक पीएच अगर 5.5 से कम होगा तो श्योर सी बात है कि आपको टूथ डिके हो सकता है। इस वजह से हम टूथपेस्ट यूज करते हैं। टूथपेस्ट का नेचर कैसा होता है, वो बेसिक होते हैं और न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड को और टूथ डिके को प्रिवेंट करते हैं। तो हमें इस पैराग्राफ से क्या समझ आया कि हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होता है वो एसिडिक नेचर कर देते हैं, एसिडिक मीडियम बना देते हैं माउथ में, जिस वजह से टूथ डिके हो सकता है अगर 5.5 से कम हो जाए तो। और जो टूथपेस्ट होती है वो बेसिक होते हैं, जो हमारे को इस चीज से बचाता है, टूथ डिके से। लास्ट देखो क्या टॉपिक है इसमें, लास्ट 5th पॉइंट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। वॉरफेयर मतलब जंग की स्थिति, बट यहाँ पे जंग की स्थिति नहीं है, यहाँ पे कहा गया है कि कैसे एनिमल और प्लांट खुद के सेल्फ डिफेंस करते हैं, खुद के बचाव के लिए पीएच का यूज करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं जहाँ पीएच इंपॉर्टेंट है। देखो, बी स्टिंग रिलीज मेथनोइक एसिड ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। बी स्टिंग, अगर मधुमक्खी हमको काटती है तो उसमें कौन सा एसिड होता है, उसमें होता है मेथनोइक एसिड, जिसका दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, जिसकी वजह से हमें बर्निंग सेंसेशन होती है, इरिटेशन होती है उस एरिया पे जहां पे उन्होंने काटा है। अब इससे रिलीफ के लिए हम क्या लगाते हैं, इस पे हम लगा देते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक बेस है, अगर एसिड पे लग गया तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इस पे लगाते हैं बेकिंग सोडा। दूसरा एक जो प्लांट है वो है नेटल लीव्स, जो वो भी मेथनोइक एसिड रिलीज करता है। अगर उसकी लीव्स को हमने टच कर लिया तो उसके कांटे हमारे उंगली में चले जाएंगे और मेथनोइक एसिड रिलीज कर देंगे। और ये कैसे क्योर होता है, भगवान ने क्या किया है, जहां नेटल लीव हमें काटता है उसकी साइड में ही उसकी जो रेमेडी होती है, डॉग प्लांट, उसी के साइड में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, जो नियर बाय होता है नेटल लीव की, जिसको हम हमारे अफेक्टेड एरिया पे रब करेंगे तो वो भी हमको न्यूट्रलाइज करके राहत देगा। आगे चलो, नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स एंड देयर सोर्सेस। क्या कहा है, नेचुरली कौन से एसिड्स होते हैं और उनके सोर्स क्या है। सबसे पहले है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हमें मिलता है विनेगर से, जो हम अचार में डालते हैं, या फिर कभी कभी हम कोई रेसिपी कर रहे होते, कुछ बना रहे होते, विनेगर का यूज़ आता है कुकिंग में भी। तो एसिटिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है, विनेगर से मिलता है। टार्टरिक एसिड हमें मिलता है टामारिन से। टामारिन का हिंदी में मतलब होता है इमली। इमली में कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है। ऑक्सलिक एसिड हमें मिलता है टोमेटो से। लैक्टिक एसिड हमें मिलता है कर्ड यानी दही में।
मेथनोइक एसिड और उसका दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड। दोनों नामों को बहुत अच्छी तरह याद रखने। ये होते हैं आंट स्टिंग। आंट स्टिंग मतलब कीड़ी के काटने में, बी स्टिंग, बी स्टिंग मतलब मधुमक्खी काटने में, या फिर नेटल स्टिंग। नेटल स्टिंग अभी हमने पढ़ा कि